प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। लंच टाइम की घंटी बजते ही राजू और उसके दोस्त मैदान की तरफ भागे। सब अपना भोजन का डिब्बा साथ लाए थे। वे मैदान में एक गोला बनाकर बैठ गए और सबने अपने अपने डिब्बे खोले। राजू की माँ ने उसे चना पूड़ी और हलवा बांध कर दिया था। लता माछ भात लाई थी। टीना के डिब्बे में नूडल्स थे। रोहन के डिब्बे में था ब्रेड और अंडा। वेणु इडली और चटनी लाया था और रमनदीप घर से आलू के पराठे लाया था मक्खन के साथ। सभी दोस्तों ने मिल बांटकर खाना खाना शुरू किया। रमनदीप बोला, कल शाम को उसने गुरुद्वारे पर लंगर खाया। रमनदीप पंजाब से है। वहाँ पर दूध, दही, मक्खन यानी कि दूध से बनी चीजों का सेवन ज्यादा होता है। वहाँ के लोग गेहूं और चावल भी ज्यादा खाते हैं। रमनदीप को खाने में छोले भटूरे और लस्सी बहुत पसंद है। टीना ने बताया, जब वो दिल्ली गई थी तो उसने बहुत सारे मॉल देखे जहाँ पर उसने पिज्जा, बर्गर और पास्ता खाया। टीना की माँ ने उसे समझाया कि ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर टीना को बहुत पसंद आया। टीना की माँ को दिल्ली की चाट भी बहुत अच्छी लगी। टीना ने फिर बताया कि उसे नूडल्स बहुत पसंद हैं, इसलिए वे नूडल्स आज टिफिन में लेकर आई थी। राजू के घर में रोज दाल, सब्जी और रोटी बनती है। कभी कभी खास मौकों पर उसकी माँ अलग अलग तरह की मिठाई और पकवान बनाती हैं। पिछले महीने उनके घर दूर के रिश्तेदार आए थे जो कि हांगकांग में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हांगकांग में तो लोग सांप और कीड़े भी खाते हैं। सब बच्चे ये सुनकर हैरान थे। वेणु चेन्नई से था। उसने बताया उसके यहाँ इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, रसम के अलावा भी बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं। तुम सभी ने पोंगल या बिसीबेले भात का नाम सुना है? फिर लता ने बताया कि कोलकाता में माछ और भात बहुत शौक से खाया जाता है। कोलकाता के लोग मीठा भी बहुत पसंद करते हैं। रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दोई तो सबका मनपसंद है। देखा, जितनी तरह के लोग उतनी तरह का खाना। एक ही कक्षा के बच्चे अलग अलग तरह का भोजन लाए थे, तो सोचो कि पूरे देश और पूरे विश्व में कितनी तरह का खाना होगा। तुम खाना कब खाते हो? जब तुम्हें भूख लगती है। तुम्हें कैसे पता लगता है कि भूख लगी है? ये बात तुम्हारा पेट तुम्हें बता देता है, कभी कभी गुड़गुड़ की आवाज के साथ। बच्चों, जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या हमेशा गरम गरम खाना तुम्हें परोस दिया जाता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा और पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। कुछ सिर्फ रोटी और नमक या सूखे चावल पर गुजारा करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। पिछले चैप्टर में तुमने छोटू और मोनू के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में ही सोचो। कुछ दिन जब उनकी कोई कमाई नहीं होती तो वे चाय बिस्कुट से काम चलाते हैं या भूखे पेट सो जाते हैं। क्या एक परिवार के सब सदस्य एक ही तरह का खाना खाते हैं? जरूरी नहीं है। चलो राजू के घर चलते हैं। राजू की दादी मुलायम खाना खाती हैं।
क्योंकि उनके दांत अब टूट रहे हैं। राजू की माँ दादी के लिए खास खिचड़ी, दाल चावल या दाल में रोटियां डुबोकर तैयार रखती है। जब राजू की बहन छोटी थी तो वो भी चबा नहीं पाती थी, इसलिए माँ उसको दूध और मुलायम पदार्थ खाने के लिए देती थी। राजू के पिताजी को भी खाना बनाने का शौक है। वे राजू की माँ के साथ रसोई में हाथ बटाते हैं। राजू को अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, पर कभी-कभी वो जिद करता है कि उसे बाहर के पकवान खाने हैं। पर राजू को यह समझना जरूरी है कि बढ़ती उम्र में दाल, रोटी, सब्जियां और हर तरह का पौष्टिक आहार खाना जरूरी है। इस बात का राजू की माँ खास ध्यान रखती हैं। बच्चों, इस बात का खास ख्याल आप भी रखना। बाहर मिलने वाले पकवान अच्छे जरूर दिखते हैं, लेकिन घर के खाने जितना पौष्टिक और स्वच्छ नहीं होते। आज हमने अलग अलग तरह के खाने के बारे में सीखा। भारत एक विशाल देश है, जिसके भिन्न प्रांतों से आए लोग भिन्न खाने का सेवन करते हैं। हमने ये भी जाना कि भूख तो सबको लगती है, लेकिन पौष्टिक आहार हर किसी को नहीं मिल पाता। अंत में हमने जाना कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अपनी उम्र और पसंद के मुताबिक अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ। अगली वीडियो में हम जानेंगे अलग क्षेत्रों और प्रांतों के खाने के बारे में, और ये भी समझेंगे कि इन सब जगह अलग खाना मिलने का कारण क्या है। हेलो बच्चों, आज हम खाने को समझने के सफर में थोड़ा और आगे चलते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की चीजें खाई जाती हैं। ये निर्भर करता है इस बात पर कि वहाँ क्या चीज आसानी से पैदा होती है। जैसे कि पंजाब में दूध और गेहूं उत्पाद ज्यादा है, इसलिए इनसे बनी चीजों का सेवन ज्यादा होता है। बंगाल में लोग चावल ज्यादा खाते हैं। आंध्र प्रदेश के खाने में मिर्ची ज्यादा होती है। भोजन बहुत प्रकार की सामग्री से बनता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो भारत के खाने की बुनियादी सामग्री हैं, जैसे कि चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूं आदि। हमारा भोजन ज्यादातर इन्हीं चीजों से बनता है। कभी-कभी एक ही चीज का प्रयोग करके अलग अलग भोजन बनाए जाते हैं। जैसे आटे से रोटी बनती है, पराठा बनता है, हलवा भी बनता है। बेसन से लड्डू बनते हैं, कढ़ी बनती है, पकौड़े बनते हैं और हलवा भी बनता है। चावल से पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी, पोंगल, डोसा, खीर आदि बनते हैं। किस जगह पर क्या खाया जाता है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ क्या खरीदा जा सकता है और वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं। मौसम निर्धारित करता है कि किसी क्षेत्र में किस तरह का खाना पैदा हो सकता है। लोग न केवल गाय का बल्कि बकरी और ऊंट का भी दूध पीते हैं, जहाँ जो उपलब्ध हो। रीति रिवाज के अनुसार लोग शाकाहारी, मांसाहारी और अन्य प्रकार का भोजन खाते हैं। पत्ते, फल, फूल, यहाँ तक कि पौधों की जड़ों का भी खाने में प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि भारत और दुनिया के भिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह का खाना मिलता है। कहाँ किस तरह का खाना मिलता है, यह निर्भर करता है इन बातों पर। वहाँ क्या उगता है, वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ क्या खरीदा जा सकता है। टाटा, अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प पाठ के साथ। खाने का स्वाद से लेकर पचने तक का सफर। बच्चों, क्या हुआ? मुझे देखते ही मुंह में पानी आ गया। तुम तो बच्चे हो, बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। सभी लोग मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत चाव से खाते हैं।
हम तुम्हें उन सभी तत्वों को प्रदान करते हैं जिनकी जरूरत तुम्हें तुम्हारे विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। मेरे कुछ दोस्त तुम्हारे स्वाद का अच्छा ध्यान रखते हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा भाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम खाने की चीजों को संतुलित रूप में लो तो ये तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। आज इस वीडियो के द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में खाने के सफर पर लेकर चलूंगा। आज गांव में मेला लगा है, चलो हम सब वहां चले। वाह, मेले में कितना मजा आएगा। मजेदार चाट, गोलगप्पे, इमली की गोली, झूले, चूड़िया, बिंदिया। चलो चलो जल्दी चले। मेले में पहुंचकर सबने झूले झूले, मजे किए। फिर हम सबको भूख लगाई। चलो पानी पूरी खाते हैं। मेरे तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। खाने से पहले ही खट्टे मीठे पानी का मजेदार स्वाद मेरे मुंह में आ गया। मुझे तो खट्टा पानी पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है गीता? उई माँ, ये पानी कितना तीखा है, बहुत मिर्ची है। जल्दी कुछ मीठा खाना पड़ेगा। अब जाकर शांति मिली। कितने सारे स्वाद! भला हमारे मुंह में ऐसा क्या है जिससे सारे अलग अलग स्वादों का पता चल जाता है? मीनू सोच में पड़ गई कि उसके मुंह में सारे स्वाद का कैसे पता चलता। हमें मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टे का कैसे पता चलता है। मीनू यही सोचते सोचते घर लौट आई अपने दोस्तों के साथ। घर पहुंचते ही उसने माँ से पूछा, माँ, हमें खट्टे स्वाद का कुछ खाने से पहले ही कैसे पता चल जाता है? या हम कुछ चीजों को देखकर ही कैसे पता लगा लेते हैं कि उनका स्वाद कैसा होगा? माँ बहुत गौर से देखती रही, फिर बोली, जाओ मीनू, गीता और अपने सारे दोस्तों को बुला लाओ। मैं तुम सबके साथ एक प्रयोग करूंगी। मीनू भाग कर गई और अपने दोस्तों को बुला लाई। माँ रसोई में थी और उन्होंने कई चीजें सामने रखी हुई थीं। चलो बच्चों, बताओ इसका स्वाद कैसा है? कैरी, खट्टा, बहुत खट्टा, मुझे बहुत पसंद है। चलो बच्चों, बताओ इसका स्वाद कैसा है? बाप रे, लाल मिर्च, मुझे तीखा नहीं अच्छा लगता। बच्चों, हमारे मुंह में जीभ होती है। उस पर हर स्वाद के लिए एक विशेष केंद्र है, जहां हमें हर स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन या कड़वे का अनुभव होता है। रमेश बेटा, अपनी जीभ दिखाओ। आप अगली बार जब कुछ खाओ तो अपनी जीभ पर उस स्वाद के अनुभव पे ध्यान देना। मीनू की माँ ने कुछ अंडे उबाल के रखे थे। मीनू और गीता को उनकी महक अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी नाक सिकुड़ ली, पर रमेश को अंडों की महक से कोई गंध नहीं आ रही थी। रमेश, तुम्हें अंडों की महक नहीं आ रही क्या? मेरी तो नाक ही बंद है, मुझे जुकाम है। देखो बच्चों, जब हमारी नाक बंद होती है या हमें जुकाम होता है, तब हमें कोई भी महक नहीं आती। इसीलिए रमेश को उबले हुए अंडों की महक नहीं आ रही है, पर मीनू और गीता, तुम्हें ये महक आ रही है। कई चीजें जैसे अंडे, मछली, उबलता हुआ दूध, समोसे, पकौड़े इत्यादि की महक से ही
मुंह में स्वाद आ जाता है। हाँ, वो गंदी कड़वी दवाई जो तुम मुझे खिलाती हो जब मैं बीमार होती हूँ। सभी बच्चों ने एक साथ बोला, छी, दवाई कितनी कड़वी होती है। मैं एक उपाय बताऊं तुम बच्चों को। अगली बार अपनी नाक बंद कर लेना दवाई पीने से पहले। इससे तुम्हें ना तो दवाई की महक आएगी और ना ही दवाई कड़वी लगेगी। दोस्तों, आप भी यही तरीका अपनाना। दवाई के नाम से ही मुंह का स्वाद खराब हो गया। माँ, कल जो पिताजी ताजे फल लाए थे वो खाने को दो ना। अभी देती हूँ। मौसी, कई फल कितने सख्त होते हैं खाने में। बच्चों, हमारे मुंह में थूक या सलाइवा होता है जो हमारे खाने के साथ मिलकर उसे नरम बनाता है और हमें स्वाद आता है। मेरे दादाजी कहते हैं कि हमें धीरे धीरे चबाना चाहिए। जल्दी जल्दी बिना चबाए खाने से हमारे पेट में दर्द होगा। बिल्कुल सही बात है। हमें नरम खाना जैसे खीर को चबाना नहीं पड़ता, वह हम निगलते हैं। लेकिन सेब, अमरूद, रोटी, चावल आदि हमें चबाने पड़ते हैं। हमें खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि वह थूक के साथ अच्छे से मिलकर आसानी से खाने की नली से पेट तक पहुंच पाए। क्या 32 बार? बच्चों, आप भी अब खाने को धीरे धीरे चबाना, कम से कम 32 बार। मौसी, आपने आज खाने के स्वाद के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौसी, मेरे मन में एक सवाल है। जब खाना मुंह से होकर पेट में जाता है तो क्या होता है? अब इसके बारे में कल बात करेंगे। शाम हो गई है, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होंगी। फिर हम कल मिलते हैं मौसी। मुझे तो और भी बहुत कुछ जानना है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगले वीडियो में आपको आपकी पाचन क्रिया के बारे में बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहें और स्वस्थ खाते रहें। खाने का स्वाद से लेकर पचने तक का सफर, भाग 2। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: क. समझना मुंह से खाने की पेट तक की यात्रा। ख. नमक चीनी के घोल के महत्व को समझना। ग. स्वच्छ और संतुलित आहार क्यों जरूरी है हमारे विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं फिर आ गया हूँ आप सभी को तंदुरुस्त बनाने के लिए। आपको ज्ञात होगा कि कल मीनू की माँ गीता, रमेश और मीनू को खाने का स्वाद से पचने तक के सफर के बारे में बता रही थीं। बच्चे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे, पर रमेश के मन में एक सवाल था। आइए उसके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। स्कूल से लौटते समय मीनू, गीता और रमेश बातें कर रहे थे। मीनू, चलो तुम्हारे घर चले। मौसी से खाने की पाचन क्रिया के बारे में समझना है। हाँ मीनू, मेरे सवाल का जवाब भी तो लेना है मुझे। क्या था तुम्हारा सवाल रमेश? मुझे मौसी से पूछना था कि खाना मुंह से होकर पेट तक कैसे पहुंचता है। हाँ,
चलो दोस्तों, मेरे घर चलते हैं। माँ इंतजार कर रही होंगी। माँ, लो हम सब फिर आ गए। चलो ना, अब बताओ बीना, खाने का आगे का सफर। आओ बच्चों, बैठो। लो, पहले यह कुछ फल खा लो, भूख लगी होगी। मुझे याद है मौसी, मुझे 32 बार चबाना है। हाँ रमेश, शाबाश। बताइए मौसी, खाना मुंह से लेकर पेट में कैसे जाता है? अच्छा बच्चों, बताओ, खाने को चबाने के बाद खाना कहाँ जाता है? पेट में। और पेट में कैसे जाता है? खाने की नली से। हाँ, खाना मुंह से खाने की नली से होते हुए हमारे पेट में जाता है। वहाँ हमारा पेट खाने में से अच्छी चीजें, पौष्टिक तत्व निकाल लेता है और बाकी अनचाही चीजों को आगे भेज देता है। इससे हमें पूरे दिन काम करने की, पढ़ने की और खेलने कूदने की शक्ति मिलती है। कितना चमत्कारी है ना हमारा यह सफर दोस्तों। लगता है राजा उठ गया, उसे भूख लगी होगी। राजा को भूख लगी है, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। मौसी, आपको कैसे पता चला कि राजा भूखा है? राजा बहुत छोटा है, जब उसे भूख लगती है तब वह रोता है। मैं समझ जाती हूँ कि उसे भूख लगी होगी। अच्छा, तुम सब बताओ कि अगर तुम बहुत देर से भूखे हो तो तुम्हें कैसा लगता है? मेरा तो सर चकराने लगता है। कोई हंसना मत। जब मुझे भूख लगती है, मेरे पेट से आवाजें आने लगती हैं। हाँ, हमारे पेट से भी आवाजें आने लगती हैं। जब हमें भूख लगती है और हमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं होता तो हमें थकान होती है, हमारा सर दर्द करता है, छोटे बच्चे रोते हैं और हाँ, हमारे पेट से आवाज भी आती है। आप बताइए, आपने जब बहुत देर से कुछ खाया नहीं होता तो आपको कैसा लगता है? मीनू, आज तो मौसी ने हमें कितनी सारी मजे की बातें बताई। तुम्हारे घर आना तो सार्थक हो गया। चलो गीता, एक बार हम सब लोग दोहराते हैं कि माँ ने हमें क्या बताया। चलो दोस्तों, शुरू हो जाते हैं। हमारे मुंह में जीभ पर हर स्वाद का एक विशेष स्थान है। थूक के कारण हमें खाने को चबाने में सहायता मिलती है और हम खाने को अच्छी तरह निगल सकते हैं। हमें खाने को धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। खाना मुंह से खाने की नली में जाता है और वहाँ से हमारे पेट में जाता है। जब हमें भूख लगती है तो हमारे सर में दर्द होता है, चक्कर आता है और पेट से आवाज भी आती है। वाह बच्चों, क्या बात है, तुम्हें तो सब याद हो गया। तभी सरिता काकी ने खटखट की। माँ ने जब पूछा तो वह बोली कि उनकी बेटी माला को उल्टी और दस्त हो रहे हैं। वह कुछ खा नहीं पा रही, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि लगता है अस्पताल जाना पड़ेगा। माँ ने तुरंत नमक और चीनी का घोल बनाया और सरिता काकी को दिया और बोला कि माला को धीरे धीरे पिलाने की कोशिश करें। माँ, आप माला को यह नमक और चीनी का घोल पिलाने की सलाह क्यों दे रही थी? बच्चों, जब हमारे पेट में कुछ नहीं ठहरता और हमें उल्टी या दस्त लग जाते हैं, तब हमें घर में साफ पानी में नमक और चीनी मिलाकर मरीज को धीरे धीरे पिलाना चाहिए।
माला के पेट में कुछ ठहर नहीं रहा था और उसके शरीर से सारा पानी उल्टी और दस्त के रूप में बाहर आ रहा था। इसीलिए यह नमक चीनी का घोल उसको थोड़ी ताकत देगा। मेरे स्कूल में मेरे खेलकूद के अध्यापक भी हमें खेलने के बाद नमक और चीनी का घोल पिलाते हैं, पर क्यों? क्योंकि रमेश, धूप में खेलने से तुम्हारे शरीर से पसीना निकलता है, उसके कारण तुम्हें थकान महसूस होती है। वह नमक और चीनी का घोल तुम्हें तुरंत ताकत देता है। अच्छा, अब समझ आया उसको पीते ही खेलने की हिम्मत कहाँ से आती है। तो समझे दोस्तों कि नमक और चीनी का घोल उल्टी और दस्त में आपकी कितनी सुरक्षा करता है। माला के उल्टी और दस्त कुछ घंटों में रुक गए थे। माँ ने उसे नमक और चीनी का घोल हर 30 मिनट में पिलाने की सलाह दी थी और उसे खिचड़ी, दही जैसे तरल खाने की चीजें खाने की भी सलाह दी थी। माँ, हमारी अध्यापिका ने हमें समझाया था कि हमें तला खाना कम खाना चाहिए। उन्होंने बताया था कि ज्यादा तला खाने से मोटापा हो जाता है। क्या सच में? मुझे तो पूरी बहुत पसंद है। हाँ मीनू, तुम्हारी अध्यापिका ने बिल्कुल ठीक बताया। संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। कई बार किसी कारणवश कम खाने से बीमारियां हो जाती हैं और ज्यादा भारी तला हुआ खाने से मोटापा हो जाता है। इसीलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और आसपास सफाई रखनी चाहिए। अच्छा, तो अब से मैं पूरी खाऊंगी, पर हरी सब्जी और फल भी खाऊंगी। ये रमेश है ना? मौसी कभी भी अपना टिफिन खत्म नहीं करता, रोज खाना छोड़ देता है। बच्चों, हमें खाना हमेशा खत्म करना चाहिए। हम खाने को बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि कई घरों में कई वजहों से खाने की कमी होती है। मौसी, अब से मैं रोज अपना टिफिन खत्म करूंगा। हाँ, नहीं तो हम तेरी मिठाई ले लेंगे। चलो बच्चों, सारी बातें याद रखना। अब जाओ, तुम सब थोड़ी देर खेलने जाओ, फिर समय से अपने घर चले जाना। सारे बच्चे मौसी को धन्यवाद करके खेलने चले जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको खाने के स्वाद से पचने तक के सफर में मजा आया होगा। आप लोग ने जो भी सीखा है उसको याद रखना। अब से हमेशा स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।